हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। और बेसिकली आज हम लोग जो है अलजेब्रा का एक्सरसाइज 3B पढ़ने वाले हैं और ये इसमें हमारा क्लास 1 होगा आज, ठीक है। तो आप लोग पूरा कंसंट्रेशन बना करके बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से कलम पेन ले करके जो भी है कॉपी आराम से आप लोग बैठ जाइए और जो भी मैं चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ उसे आप लोग अच्छे से सीखिए। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं आपके मोबाइल में पहुंच जाएं और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। हाँ 3B देखिए, बहुत प्यारा सा मैं प्रश्न ले रहा हूँ। इसमें ये कहा गया है ये एक समीकरण है, ये समीकरण है 7x प्लस 2y और ये बराबर में दिया है 22। तो कह रहा है कि यदि y का मान 1/2 हो, यदि y का मान 1/2 हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस सवाल को हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसमें ये कहा गया है कि हमारे पास एक समीकरण ऐसे दे दिया है और इसमें y का मान 1/2 दिया है, तो हमें पूछ रहा है x का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो y का मान दिया है यह इसी में ले जा करके पुट कर देते हैं, ठीक है। तो y बराबर 1/2, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पुट मीन्स रखने पे y बराबर 1/2 किसमें, इसमें। तो 7x रहने दीजिए 2 इंटू और जहाँ पे y है वहाँ पे 1/2 और बराबर में 22। तो ये कट गया, तो 7x धन 1 बराबर 22। तो 7x बराबर क्या मिला, 21। तो x बराबर 21/7। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर मिल गया 3। तो देख सकते हैं आप लोग, बहुत छोटा सा सवाल था लेकिन बहुत ही बेहतरीन सवाल था। तो इस सवाल को आप ऐसे लगा लीजिएगा। अब मैं इसका सेकंड प्रश्न लेता हूँ। सेकंड प्रश्न इसका क्या बोल रहा है। सेकंड प्रश्न ये कहा है इसमें कि यदि 2x प्लस 3y = 7 है और एक और दे दिया है y + 3 = 0, तो कह रहा है इसमें जो है x और y का मान बताइए। तो देखिए बहुत आसान तरीका है इसको लगाने से। ये आप इसे मान लीजिएगा समीकरण 1 और इसे मान लीजिएगा समीकरण 2। तो आप क्या कीजिएगा, y का मान 2 से 1 में रखने पर, तो मैंने क्या लिखा, मैंने यही लिखा कि y का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर। तो आप रख दीजिए। तो y + 3 = 0। तो y बराबर कितना हुआ, -3 हुआ। अब ये -3 ले जा करके इसमें रख दीजिए। तो 2x + 3 -3 = 7। तो 2x - 9 = 7। तो 2x = 7 + 9, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2x = 16। तो x = कितना आ जाएगा, 8, क्योंकि ये 8 बार में कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सवाल था। तो सवाल तो अभी छोटा है लेकिन कहीं न कहीं यह बेस है एक तरीके से, और आगे जैसे हम लोग सवाल को आगे सॉल्व करते जाएंगे तो और बड़े बड़े समस्या हमारे सामने आती जाएगी, ठीक है ना। तो ये उन सभी समस्याओं को हल करने का एक तरह से एक प्रोसेस है, सीढ़ी है। तो आप इन छोटे सवालों को पहले सीखिए अच्छे तरीके से कैसे लग रहा है, फिर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अपने आप हमारे सवाल बनते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब मैं 3rd नंबर का प्रश्न लेता हूँ। प्रश्न संख्या 3 ये कह रहा है
प्रश्न संख्या 3 ये कह रहा है कि 1/x धन 5/y और बराबर में 3, और दूसरा क्या दिया है x बराबर में 2। तो बोल रहा है y का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1/x धन 5/y बराबर में 3 दिया है और x बराबर 2 दिया है, तो y का मान पूछ रहा है। बहुत ही आसान सवाल है। तो 1 जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब 5/y बराबर में 3, तो 5/y बराबर में 3, और यह 1/2 को उधर कर दीजिएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो 5/y और 3 दूना 6 माइनस 1/2, तो 5/y बराबर 6 में से 1 जाएगा 5/2। तो 5 और 5 ऊपर आप ऐसे काट सकते हैं, तो y का मान क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो देखिए इस सवाल में कोई दम नहीं है, एकदम आसान सवाल है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कहीं न कहीं यह छोटे छोटे सवाल हैं, देखने में छोटे हैं, लेकिन यह सवाल जो है उन सभी बड़े सवालों के लिए एक प्रकार से सीढ़ी का काम करते हैं। ठीक है, तो इन सभी छोटे सवालों को आप बहुत अच्छे से समझिए। चलिए इसको भी मैं इरेज करता हूँ। हाँ चलिए, प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 ये कहता है कि 3x प्लस में 4y बराबर में 10, समीकरण नंबर 1, और दिया है 2x माइनस 2y और बराबर में 2। ये है हमारा समीकरण नंबर 2, और इसको कहा है विलोपन विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल कीजिए, विलोपन विधि से हल कीजिए। इस सवाल को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। और ऐसे प्रश्न जो है 5 अंक के एक प्रश्न जो है बोर्ड एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे प्रश्नों को बार बार देखिए अगर नहीं आपको आ रहा है। तो क्या करते हैं, इसमें x का गुणांक या y का गुणांक हम लोग बराबर कर लेते हैं। देखो बच्चों, गुणांक क्या होता है, जो 3 के बगल में लगा है यही तो गुणांक है। तो यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पर y का गुणांक 4 है, यहाँ पर y का गुणांक माइनस में 2 है। तो अगर हम लोग y का गुणांक बराबर करें तो समीकरण 2 में कहीं न कहीं 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग जो है समीकरण 2 में 2 से गुणा करके दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर ये कट जाएगा। देखिए प्लस में 4y है, 2 से जैसे गुणा करेंगे ये भी माइनस में 4y, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, मैंने क्या लिखा, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर। तो समीकरण 1 को मैं लिख रहा हूँ पहले, 3x प्लस में 4y बराबर में 10। मैंने समीकरण 1 में तो कुछ किया नहीं, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। हम गुणा किस में कर रहे हैं, दूसरे में कर रहे हैं। तो दूसरे में करेंगे तो सभी पदों में करेंगे, इसमें भी करेंगे, 4x हो जाएगा, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, माइनस में 4y, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब जोड़ दीजिए, ये कट गया, देखिए बराबर हो गया ना। ये तो बराबर ही तो करना होता है विलोपन में, या तो x को करके लगाइए बराबर, या तो y को करके बराबर लगाइए, अपने आप सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अब क्या होगा, ये दोनों कट गए, तो 4 और 3 कितना हुआ, 7x बराबर में 14। तो x बराबर में 14/7 कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए x का मान 2 आ गया। अब यह x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे पहले में रख दो चाहे दूसरे में रख दो। तो मैं पहले में रख देता हूँ, आपका y का मान अपने आप निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे x का मान 1 में रखने पर। तो जैसे x का मान 1 में रखेंगे
तो 3 इंटू टू, जहाँ पर x है वहाँ पे क्या लिखेंगे, वहाँ पे 2 लिखेंगे और प्लस में 4y बराबर में 10। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 दूना 6 अब प्लस 4y बराबर में 10। तो 4y बराबर 10 माइनस 6 अर्थात क्या 4। तो 4y बराबर 4, तो 4 4 कट गया, तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब y का मान आपको 1 मिल गया और x का मान 2 मिल गया। हम लोग आंसर का जांच कर लेते हैं, क्या पता हम लोग कहीं गलत लगाए हों। तो उत्तर की जांच आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा प्रश्न में, उत्तर की जांच। तो देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10 आना चाहिए। तो 3x का मान रखेंगे क्या 2, अब प्लस 4y का मान क्या रखेंगे 1। तो देखिए 10 आना चाहिए, 3 दूना 6 और 4 एक कम 4। देखिए 10 मिल गया कि नहीं मिल गया, इसलिए हमारा ये जो लगाया गया सवाल है ये सही है। तो आप हमेशा इसी प्रकार से लगाएंगे, पहले x y का मान निकाल लीजिएगा और उसके बाद उत्तर की जांच कर दीजिएगा। उत्तर की जांच किसी भी समीकरण से किया जा सकता है, चाहे समीकरण 1 हो चाहे समीकरण नंबर 2 हो, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ने के उपरांत अगला मैं प्रश्न लेता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास, ताकि अधिक से अधिक लोग फ्री ऑफ कास्ट, इसमें कोई शुल्क आपका नहीं लग रहा है, मैं आपको फ्री में सभी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो कम से कम इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हैं, लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में बोल सकते हैं, सब्सक्राइब करवा सकते हैं, इतना तो काम आप कर ही सकते हैं। तो 4 का पहला लग गया, 4 का दूसरा आप लोग लगा लीजिएगा। अब मैं सीधे बढ़ता हूँ 5 नंबर प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5 पर। इसमें बोला है x/2 अब प्लस में 2y/3 अब बराबर में -1, अब फिर लिखा है और करके दिया है x - y/3 अब बराबर में क्या दिया है 3 दिया है। तो दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि इससे हमें जो है हल करके हमें क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो हम लोग समीकरण 1 के पास चलते हैं। पहले इसका इधर गुणा कर लेंगे तो 3x, इसका इधर गुणा कर लेंगे तो 4y अब बटे 3 दूना कितना हो जाएगा 6 माइनस 1, तो 3x प्लस 4y बराबर -6 समीकरण नंबर 1 हो गया। आइए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 3x माइनस का y बटे में 3 बराबर 3, तो 3x माइनस वाई और ये 3 का 3 में गुणा हो जाएगा 9, ये क्या हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, हमें कुछ बराबर करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा ऑलरेडी प्रश्न में बराबर है। x का गुणांक बराबर है ना, अभी न मैंने आपको पहले बताया है कि या तो x का गुणांक या तो y का गुणांक बराबर रहेगा, तभी ऐसे समीकरण को आप लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। मतलब विलोपन विधि से और भी मेथड है लगाने के लिए, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो अब लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो 3x प्लस 4y बराबर -6 और ये क्या है 3x माइनस वाई बराबर 9। आप क्या कर लीजिए घटा लीजिए, तो घटाना का सिंबल माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस ये कट गया, प्लस माइनस कट गया, और ये 4y और ये 1y कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा माइनस का 15 हो जाएगा। तो 5 यही कितना होता है 15, तो y का मान क्या आ गया, y का मान आपको 3 मिल गया। अब यह y का मान उठा करके समीकरण नंबर इसी में रख दीजिए, दूसरे में रख दीजिए, y का मान 2 में, y का मान 2 में रखने पर, तो जैसे आप y का मान 2 में रखेंगे तो 3x और ये माइनस का 3 दिया है ना y का मान, और बराबर में 9 है, तो 3x ये प्लस 3 इक्वल टू 9, तो 3x इक्वल टू 6 उधर जाके घट जाएगा, 3 दूना कितना होता है 3 दूना होता है आपका 6, तो x का मान क्या आ गया, x का मान आपको 2 मिल गया, y का मान 3 मिल गया। अब आप लोग उत्तर की जांच कर लीजिए, उत्तर की जांच कर लीजिए। तो उत्तर की जांच आप किसी भी समीकरण से कर लो, इसी में रख दो,
3x अब प्लस 4y को हल करने पे क्या मिलना चाहिए, माइनस का 6 मिलना चाहिए। तो x का मान 2 है तो 3 और यहाँ 2 रख लो और 4, और y का मान क्या है -3 बराबर -6। तो 3 दूना 6 और -12 बराबर -6 आना चाहिए। तो देखिए इधर भी -6 इधर भी -6, इसलिए हमारा आंसर जो है सही है। तो ये रहा एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। इस प्रश्न को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देख लीजिए इसको कैसे मैंने लगाया। चलिए एक सवाल और मैं लेता हूँ आपका, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, इसे मैं इरेज करता हूँ। आप लोग वीडियो रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रोक करके आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे बात करेंगे। अगला प्रश्न ये बोला है, प्रश्न संख्या 6 है 5x - 7y और बराबर में 8 दिया है, समीकरण नंबर 1। दूसरा लिखा है 10x प्लस 3y और बराबर में क्या दिया है 33 दिया है। x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए। अच्छा, x को हटाना है और y को हमें क्या करना है, समीकरण ज्ञात कीजिए और हल कीजिए। चलिए बहुत अच्छा। तो x में विलोपन कीजिए आप। तो x में विलोपन आप कैसे करेंगे, x में विलोपन अगर आपको करना है तो आप कैसे करेंगे, x को हटाने के लिए x का गुणांक बराबर करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके घटाने पे। ये हमें कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे 10x है और यहाँ पे 5x। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ भी 10x हो जाएगा, यहाँ भी 10x, हमारा काम बन जाएगा। तो क्या होगा, तो 10x और माइनस का 14y बराबर 16, सभी में 2 से गुणा होगा और उसमें तो होगा नहीं। 10x प्लस 3y बराबर 33, तो आप घटा लीजिए। देखिए ये कट गया, यानी ये विलुप्त हो गया। तो 14 और 3 माइनस में 17y बराबर, ये कितना आएगा, आपका आ जाएगा ये 17 आ जाएगा, यानी माइनस में 17 आएगा। तो ये कट गया। तो y का मान क्या हुआ, y का मान 1 हुआ। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। y का मान 2 में क्या करने पर, रखने पर। तो जैसे y का मान 2 में रखेंगे तो 10x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 33। तो 10x इक्वल टू 30 आ जाएगा। 3 उधर जाके 3 उधर घट जाएगा, 33 से 30। ये आपका x का मान कितना आ गया, x का मान 3 आ गया। तो फिर वही बात, हम लोग उत्तर की जांच कर लेते हैं। बिना उत्तर का जांच किए आगे आप नहीं बढ़ना है आपको। तो हमें 5x माइनस का 7y 8 लाना है। तो 5 और x का मान कितना है 3 और माइनस 7 गुणे 1 कितना है 8। तो 5 3 15 में से 7 गया, क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो इस प्रकार से हमें जो है संतुष्टि प्राप्त हो जाती है कि हमारा लगाया गया सवाल सही है। तो आप लोग इसे इस प्रकार से लगाएंगे। चलिए अब एक आध सवाल और मैं ले लेता हूँ आपका। प्रश्न संख्या 6 तक तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। प्रश्न संख्या 7 पे भी मैं बात कर लेता हूँ। प्रश्न संख्या 7 क्या बोल रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 7, ax प्लस by बराबर में 2 और दूसरा दिया है bx प्लस ay और बराबर में 3। तो कह रहा है y को विलुप्त कीजिए। तो y को विलुप्त करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसमें a से गुणा कर लेंगे और इसमें b से गुणा कर लेंगे। ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। हम लोग लिखेंगे
समीकरण 1 में a से गुणा तथा 2 में b से गुणा करके घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो जब a से गुणा करेंगे इसमें तो a स्क्वायर एक्स अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी वाई अब बराबर में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। क्लियर है? इसमें जब b से करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ए बी एक्स अब प्लस ए बी वाई अब बराबर में क्या 3b। फिर से देख लीजिए b का b स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर b से गुणा करेंगे ना इसमें तो b स्क्वायर एक्स। क्लियर है? अब आप जैसे घटाएंगे तो ये देखिए कट गया ए बी वाई और यहाँ माइनस, तो यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स माइनस क्या आया बी स्क्वायर एक्स बराबर 2a माइनस 3b। अब देखिए एक्स कॉमन है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2a माइनस 3b। तो एक्स का मान क्या हो गया 2a माइनस 3b बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ऐसे भी एक्स का मान 2a माइनस 3b बटे, रहने दीजिए और कुछ कॉमन हो नहीं सकता, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, एक्स का मान यही हो जाएगा। अब एक्स का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, वाई का मान आ जाएगा। देख लेता हूँ एक्स का मान आया है कि नहीं। हाँ एक्स का मान आया, बस वाई का मान हमें निकालना नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसमें सीधा सीधा बोला है वाई को विलुप्त कीजिए और उसके बाद जो है एक्स का मान निकाल लीजिए। तो बस अगर आप निकालना भी चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल ही लीजिए। ए और एक्स के जगह पे क्या रख दीजिए, मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 2a माइनस 3b अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी वाई इक्वल टू कितना है 2 है। तो देखिए 2a स्क्वायर माइनस 3ab गुणा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी वाई इक्वल टू 2। तो बी वाई रहने दीजिए, 2 में से पूरा चीज़ उधर ले आके घटा लीजिए, 2a स्क्वायर माइनस 3ab और बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो घटाएंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस ये सब साइन बदल जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3ab और बटे में क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये कट गया, 3ab में से 2b स्क्वायर घटा लीजिए, y का मान 1/b नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या बचा आपका 3ab माइनस 2b स्क्वायर अब बटे में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं देख लूँ दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये बी वाई बराबर क्या बचा है आपका 3ab माइनस 2b स्क्वायर अब बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब y करेंगे तो 1/b b नीचे आ जाएगा और 3ab माइनस 2b स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका क्या मिलेगा y का मान मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे और इसके आगे मैं आपको कल अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। एक बात आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप हमसे हमेशा निरंतर जुड़े रहिए ताकि बहुत जल्द 1 या 2 महीने के अंदर मैं पूरा मैथमेटिक्स आपको पढ़ा दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।